हेलो फ्रेंड्स, आई नो वेरी वेल कि आपने प्रीवियस वाले वीडियो के टेस्ट को अच्छे से समझा होगा, दिया होगा और सारे आंसर्स को राइट किया होगा। आपने जितने भी आंसर्स को राइट किया है, आप मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब तक जो भी सिंपल और कॉमन और बेसिक वर्ड्स थे वो हमने लर्न कर लिए हैं। तब हमारा बेसिक वर्ड का जो सीरीज़ कंप्लीट होता है, अब हम चलेंगे थोड़े से मीडियम लेवल के वर्ड्स और फ्रेजेस सीखने के लिए। तो अब के बाद जो हमारे क्लासेस होंगे उसमें कभी वर्ड्स तो कभी हम फ्रेजेस लेंगे और सबको अच्छे से समझेंगे और अपने डेली लाइफ सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड इफ़ यू वांट टू रियली स्पीक इंग्लिश देन आई वुड से यू हैव टू स्पीक इट। मतलब आपके टंग में जो भी आए जस्ट स्पीक आउट। कुछ भी गलत हो सही हो, डोंट एम्फेसाइज इट, डोंट केयर अबाउट एनी वन दैट वॉट विल ही थिंक अबाउट यू। कि अगर आपका गलत हो जाएगा तो आपके दिमाग में बस जो आए आपको बोल देना है। एंड हाउ टू डिस्क्राइब योर थॉट्स एंड आइडियाज़। अपनी बातों को डिस्क्राइब करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है वोकैबुलरी यानी वर्ड्स। एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू लर्न ऑल द बेसिक वर्ड्स, ऑल द एडवांस वर्ड्स एंड फ्रेजेज टू डिस्क्राइब योर थॉट्स एंड आइडियाज़ टू एवरीवन। इसीलिए मैं वोकैबुलरी पे इतना फोकस कर रही हूँ। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में भी हम कुछ वर्ड्स को सीख लेते हैं। बिकॉज मैं जानती हूँ, आई नो वेरी वेल दैट एक ना एक दिन आप एक अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर ज़रूर बनेंगे। बस खुद पे फेथ रखें और आगे बढ़ते रहे। बिकॉज इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, यू कैन लर्न इट वेरी इजीली विथ माई चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जिन वर्ड्स को सीखने वाले हैं उनमें से है कन्वीनियंट, प्रॉफिट, जेनरस, एस्क्राइब, इम्पैक्ट, इमिटेट, ट्रेमेंडस, बडी, फंबल, ट्रिक, डिस्क्लोज और इसेंशियल। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला वर्ड। हमारा पहला वर्ड क्या है? बडी। बडी मीन्स होता है मित्र यानी आपका दोस्त। आप दोस्त को बडी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बोली मेरे साथ क्या लिखा है? ट्रिमेंडस। इसे कहेंगे ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस मीनिंग होता है बहुत अच्छा या बहुत बड़ा की सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमिटेट। क्या है? इमिटेट। इमिटेट का मीनिंग होता है नकल करना, यानी कोई भी जैसा काम कर रहा है आप उसे इमिटेट कर रहे हो, मीन्स आप उसकी नकल कर रहे हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मीनिंग होता है असर या प्रभाव। हम इसे दोनों के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। इम्पैक्ट मीन्स क्या होता है? उसका असर या प्रभाव। और ये आ गए हमारे अगले वर्ड्स। तो स्पेक्टैक्युलर को देखते हैं। स्पेक्टैक्युलर का मीनिंग होता है जो देखने में शानदार हो, यानी बहुत अच्छी या बहुत सुंदर या बहुत शानदार चीज़ जो आपको बहुत पसंद आ जाए, उसे आप कह सकते हैं कि ये स्पेक्टैक्युलर है बहुत। स्पेक्टैक्युलर मीन्स देखने में शानदार। नेक्स्ट वर्ड है बहुत ही सिंपल, प्रॉफिट। प्रॉफिट, बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट ऐसा नहीं पता होता है कि प्रॉफिट का मीनिंग होता है मुनाफा। मुनाफा या जहां आपका कोई फ़ायदा हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनरस। जेनरस एक बहुत ही स्वीट सा वर्ड है। जेनरस हम उन लोगों को कहते हैं जो बहुत ही उदार होते हैं, दयालु होते हैं, मीन्स कि वो बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, दयालु। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जेनरस। क्या कहते हैं? जेनरस। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मीनिंग होता है आरामदायक या सुविधाजनक, मीन्स कि आपको जैसा कन्वीनियंट है आप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो सुविधाजनक लगे, जैसा आरामदायक लगे, उससे आप कर सकते हैं। कन्वीनियंट का मतलब होता है जो आरामदायक या सुविधाजनक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्क्राइब। एस्क्राइब, इसे एस्क्राइब का मीनिंग क्या होता है? देखिए, श्रेय देना। एस्क्राइब मीन्स किसी चीज़ का श्रेय देना। जैसे किसी ने आपका कोई काम कर दिया या किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उस काम का श्रेय आप किसे देंगे? उस काम को करने वाले को, राइट। तो एस्क्राइब करना यानी श्रेय देना। नेक्स्ट वर्ड है फंबल। फंबल का मीन्स होता है हम बोलते बोलते जब बीच में गलती से अटक जाते हैं या हमसे गलतियां हो जाती है, बोलने में गड़बड़ा जाते हैं, अटक जाते हैं, लाइक दिस यू कैन यूज़ इट, ओके।
तो इंग्लिश बोलते वक्त आप फंबल मत किया करिए। ऐसा आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रिक। प्रिक का मीनिंग होता है चुभाना या किसी को भोंक देना। जैसे कि सुई, आपकी बहन ने आपको कभी, छोटी बहन ने आपको कभी सुई चुभा दी हो, तो आप कह सकते हैं कि उसने मुझे सुई प्रिक कर दी। तो प्रिक का मीनिंग क्या होता है, चुभाना, किसी चुभने वाली जो चीज़ होती है उसे चुभाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिस्क्लोज़। आप इसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि डिस्क्लोज़ का मीनिंग होता है किसी राज को खोलना, राइट। क्लोज़ का मीनिंग बंद करना और डिस्क्लोज़ यानी उसे खोल देना, किसी राज को खोलना। बेसिकली हम राज के लिए डिस्क्लोज़ का यूज़ करते हैं कि किसी की पोल खोल दी, सीक्रेट थी उसे उजागर कर दिया सबके सामने। लाइक दिस यू कैन यूज़ इट। लेट्स मूव ऑन टू अवर न्यू वर्ड्स। इसेंशियल। इसेंशियल का मीनिंग होता है आवश्यक, यानी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, इम्पॉर्टेंट हो, इतना ज़रूरी कि आप उसे मना ना कर सके। उस टाइप के हाई लेवल वाले इम्पॉर्टेंटी को हम दिखाते हैं इसेंशियल वर्ड से। इसेंशियल यानी बहुत आवश्यक। ओके, तो अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ हीप। हीप का मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ का अगर भीड़ है यानी बहुत सारा ढेर है, ढेर बुक्स हैं, बहुत सारी पेंसिल्स हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ हैं, तो हम हीप को सेंस में बड़े ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। हीप मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ों का भीड़, यानी जो बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल हो। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं, क्रॉप। क्रॉप मीन्स होता है फसल, यानी जो फसल होता है, जो खेत में जो फार्मर्स होते हैं वो उगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हमने जितने भी वर्ड्स को सीखा है उसे रिवाइज़ करेंगे, लर्न करेंगे, यूज़ भी करेंगे। बट कुछ भी करने से पहले आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिंपल होमवर्क। एक्चुअली मैं आपको एक वर्ड दे रही हूँ, इम्प्रूव। तो ये है आपका होमवर्क कि आप इम्प्रूव का मतलब बताएंगे कमेंट में और इम्प्रूव को सेंटेंस में यूज़ करके भी दिखाएंगे। वैसे तो आपका एक और होमवर्क है ही कि हमने जितने भी वर्ड्स को सीखे हैं उसमें से आप जितने वर्ड्स के ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं वो बनाने की घर पे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको चेक करके दें कि वो सही है या गलत, तो यू कैन कमेंट अस। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।